यूक्रेन को हथियार देते देते अमेरिका के शस्त्रागार में स्टॉक की भारी कमी। यूक्रेन को अब तक अरबों डॉलर के सैन्य हथियार दिए जा चुके हैं और सितंबर तक 32 मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता कर चुका है अमेरिका। जेवलिन एंटी टैंक हथियारों का भंडार अमेरिका में 1/3 बचा है, 1/3 घट गया है, माफ कीजिए। अमेरिकी M777 होवित्जर का उत्पादन अब नहीं हो रहा है और इस तरीके से अब वहां खुद उनके आयुधागार में कमी होने लगी है। विष्णु सर, तो मदद आने वाले दिनों में उतनी और बेतहाशा नहीं मिलेगी जैसे पहले मिल चुकी। फिर ये जाकर रशिया को झंझोड़कर, उसकी टेरिटरी से झंझोड़कर क्यों आते हैं? इसी कारण जी, इसी कारण, क्योंकि ये देख रहे हैं कि पश्चिम की जो कमिटमेंट है उसमें धीरे धीरे थोड़ी कमजोरी आ रही है, क्योंकि लोगों में, पश्चिम के लोगों में रोष बढ़ रहा है। तो इसलिए अगर ऐसा कुछ छेड़ दिया जाए जैसे कि नोवोसिर्स्क पे हुआ है, या रशिया पे कोई घातक प्रहार किया जाए, तो रशिया भड़क पड़ेगा। ये बहुत कोशिश है हर तरह से रशिया को भड़काने की। क्यों ये विश्व युद्ध चाहते हैं, क्यों ये ऐसी लड़ाई भड़काना चाहते हैं, ये मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि इसमें जीत किसी की नहीं होगी। पर ये ठीक है कि ये हर तरफ से हथियार मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि 4 महीने पहले जब इनकी बाइडन से बात हो रही थी, तो बाइडन साहब ने बड़ा एक असिस्टेंस का बताया था कि हम हथियार दे रहे हैं, पर ज़ेलेंस्की ने तुरंत और डिमांड शुरू कर दी। तो बाइडन नाराज हो गए। तो ज़ेलेंस्की लगातार ये कर रहे हैं और देखिए शुरू किया था ज़पोरिजिया पे, नहीं बल्कि उनके ऊपर, देशों के ऊपर ये प्रेशर भी डाल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इतिहास आपको ये देखेगा कि आप किस तरफ खड़े हुए थे और कितने खड़े हुए थे। यूरोप को ये थ्रेट दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम गेट पर बैठे हुए हैं, अगर हमने ये दरबानगिरी छोड़ दी तो असल में पूरा यूरोप खतरे में आ जाएगा। ये जो दिखाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके ये नैरेटिव्स अब भी सब्सक्राइब किए जा रहे हैं? अब इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है? सिन्हा सर, ये समझने के लिए आपके पास आऊं उससे पहले अहम खबर दिखा देता हूं जरा। ये अहम खबर देखिए। हैवी वेपन की कमी के बाद नेटो के साथ यूक्रेन की तैयारी। 6 नेटो देशों के साथ मिलकर हथियार बनाएगा यूक्रेन। यूक्रेन की मेन डिफेंस कंपनी बनाएगी भारी हथियार। 6 महीनों से जारी युद्ध में नेटो के हथियार हुए कम। यहाँ देखिए, यूक्रेन की मेन डिफेंस कंपनी बनाएगी भारी हथियार। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? अभी तक आप ये सोच रहे थे कि आपको बाहर से मिलते चले जाएंगे और अपने आप आपको प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा, और अब जब नहीं हो रहा है तो आप सोच रहे हैं कि आपको प्रोड्यूस करना चाहिए। और इधर आप रूस को जाकर इसलिए ज्यादा अपनी तरफ आने के लिए भड़का रहे हैं, लाल कपड़ा दिखा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में ये कह सके कि देखो खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है और नेटो हमारी मदद के लिए नहीं आ रहा है। ये अगर आपकी चालबाजियां, अभी तक ये सिक्का चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा क्या सिन्हा सर? है ये ना, एक आकलन तो ये है कि पुतिन इसको लंबा खींचना चाहते हैं। देखिए, कुछ लोगों का ये मानना है कि पुतिन हाथ डाल दिया, जल्दी खत्म लड़ाई। ये लड़ाई ऐसा नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, ये प्रोटेक्टेड वॉर है। ये जो वॉर जो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाता है, और ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट में उनको समय चाहिए और उनके तरीके से ये वॉर ऑफ रीअलाइनमेंट है। और केवल इसको 2-3 देश अच्छी समझे हैं। वेस्ट एशिया में यदि आप देखें तो सऊदी अरेबिया, इंडिया इसको समझता है, चाइना इसको समझता है। जो रीअलाइनमेंट की लड़ाई है, ये कंटेनमेंट, आप कंटेन नहीं कर सकते रशिया को। तो नहीं जानते हैं रशिया को, वो इसकी बारे में बात करेंगे। ऐसे छोटे से युद्ध के अंदर में, इसमें 4 रीजन के अंदर में उसने केवल अपने 1/3 सैन्य के बल पे उसने यहां तक हासिल किया है। उसको आप कहेंगे, देखिए रशिया जो एक सेकंड लूंगा, रशिया ने अभी जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को बनाना, भारत के साथ बनाना शुरू किया है, फॉरेस्ट में शुरू हुआ है। उसको समय चाहिए। उसको ये जो चीजें लाना चाहते थे कि रशिया को आप सैंक्शन लगा के इकोनॉमिक ये कर देंगे, तबाह कर देंगे, रशिया को इन चीजों को करने में समय लगता है। रशिया को समय लगता है, लेकिन रशिया ने दिखाया है कि वो इस तरीके की चीजों का सामना बड़े लंबे समय तक कर सकता है और उसको बहुत फर्क नहीं पड़ता।